दोस्तों एक शादी पार्टी चल रही थी। एक मशहूर आर्केस्ट्रा पार्टी अपने 4 लड़कियों के साथ बारातियों का दिल बहला रहा था। दोस्तों जिस तरह से लड़कियां अपने शरीर से रोमांस कर रही थी, इशारे कर रही थी, उससे देखकर कहीं डर लग रहा था कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। दोस्तों जिस बात का डर था आखिर वही होता है। दोस्तों उस स्टेज से चारों लड़कियां गायब हो जाती हैं और शादी का कार्यक्रम बीच में ही रोक दिया जाता है और उसके बाद में उन चारों को ढूंढा जाता है। ढूंढने के बाद जब वो लड़कियां मिलती हैं, जिस हाल में मिलती हैं, उसके पीछे से एक आदमी का नाम निकल के आता है जो खुद होता है लड़के के बाप, यानी कि दूल्हे का बाप। दोस्तों ये देखते ही देखते पूरी जो बात होती है पूरी मतलब बारात में फैल जाती है, चर्चा का विषय बन जाती है। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी की क्या है। पूरी कहानी आपको वीडियो पूरा देखना, अच्छे समझने का कहानी। और वीडियो को अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि मेरा हौसला बढ़ता रहे आपको कहानियाँ इसी तरह लाते हुए। तो दोस्तों चलते हैं, बड़ी ही रोमांचक कहानी है, चलिए आपको सुनाते हैं। दोस्तों बात है उत्तर प्रदेश की जिला आजमगढ़ की। एक फुल परिवार होता है जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा परिवार होता है, फैमिली होती है। वो अपने बेटे की शादी करने के लिए धाम से करने के लिए तकरीब 50 गाड़ी और 250 बाराती के साथ अब लड़की के यहाँ प्रवेश करते हैं। दोस्तों 50 से 60 किलोमीटर की दूरी थी, इसलिए ठीक ठाक टाइम से वो रात्रि 8 से 7:30 से 8 के बीच में वहाँ प्रस्थान कर जाते हैं, मतलब लड़की के यहाँ पहुँच जाते हैं। दोस्तों वहाँ लड़की वालों ने पूरा ख्याल रखा था, पूरा इंतजाम कर रखा था। क्योंकि बारातियों की संख्या ज़्यादा थी, इसलिए जो लड़के वाले थे वो अपने बारातियों का दिल बहलाने के लिए वो आर्केस्ट्रा का इंतजाम कर रखे थे। एक नामी ग्रामी आर्केस्ट्रा कंपनी थी, वो उसी का इंतजाम वो कर रखे थे। दोस्तों ठीक 8 बजे ये लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और ठीक 9 बजे आर्केस्ट्रा का प्रोग्राम चालू हो जाता है। दोस्तों पहले का जो आर्केस्ट्रा होता था उसमें एक मेल एक फीमेल होता था और उसमें हर तरीके के सिस्टम बजाया कर जाता था, उस तरीके का आर्केस्ट्रा होता था। लेकिन दोस्तों जो आजकल का आर्केस्ट्रा होता है उसमें साउंड सिस्टम पूरा बजाया जाता है, उसमें गाना कई तरह के बनते हैं, भोजपुरी भी बजते हैं, हर तरीके के दोस्तों गाना बजते हैं। उसमें जो लड़कियां होती हैं उस पर डांस करती हैं, हर तरह का डांस करती हैं, अपने बारातियों का दिल बहलाती हैं, तरह के गाने बजते हैं। और उस गानों के ऊपर सब लड़कियां जो मतलब 4 से 5 जो लड़कियां हैं वो लड़कियां उस पर डांस करती हैं। और जो लड़कियों का पूरा ग्रुप होता है, कभी 1 लड़की 2 लड़की स्टेज पे जाती डांस करती है और लोगों से इशारा करती है, लोगों के पास जाती है, उनसे पैसे भी निकलवाती है, हर तरह के इशारा कर वो लोगों से पैसे भी ऐंठता है, लैठती है, चाहे वो घर की हो, घर का लड़का हो या बाहर का, हर तरह के लोग से वो पैसे भी निकलवाती हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह से कार्यक्रम चल रहा था। तो उस लड़कियों में से एक लड़की होती है जिसका नाम होता है सोना। वो इतनी खूबसूरत होती है क्योंकि उसके लटके झटके इतनी लाजवाब होते हैं कि वो जिधर भी जाते हैं स्टेज पर बस लोग उसी को देखना पसंद करते हैं। इतनी खूबसूरत थी कि जिधर भी जाती वो स्टेज पे बस सारे लोगों की निगाहें उसी पे जम जाती है। उसी में एक नज़र थी लड़के की बाप की, जो कि उसकी नज़र थी सोना के ऊपर। दोस्तों जो लड़के का बाप होता है उसका नाम होता है राजेश। वो जाता है स्टेज पे पैसे लुटाए जा रहा था, तो उसको जो स्टेज पे चढ़ाने वाले लोग होते हैं कुछ उन्हीं के गांव के लोग जो होते हैं, साथ में जो साथी और व्यवहारी लोग होते हैं, दोस्त लोग होते हैं, उन्हीं लोग में से उनको स्टेज पे चढ़ाने वाले होते हैं। तो लड़के के बाप स्टेज पे चढ़ जाता है, वह पैसे पे पैसे लुटाए जाता है। तो स्टेज पे लड़के बाप पैसे लुटाए जाता है। तो उसके बाद जो चढ़ाने वाले दोस्त होते हैं, जो साथी होते हैं, तो उसकी तारीफ कुछ इस प्रकार करते हैं कि वाह काका वाह, लुटाए जाओ, रोज थोड़े आएंगे बेटे का ब्याह करने, इनको लोगों को दिखा दो कि हम किस गांव से आए हैं, लोग दिखा दो, कुछ कस के लुटाओ, खूब लुटाओ, दो थोड़ी आएंगे बेटे का ब्याह करने। तो उसी में से किसी ने ऐसे बोल दिया कि लोग मतलब ऐसा बोल दिया कि इसी अपने बेटे की शादी करते हुए आज काका भी अपनी सेटिंग लेके ही जाएंगे। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार सभी लोग बात कर रहे थे। तो दोस्तों जो काका थे यानी कि राजेश थे, लड़के के बाप थे, वो पैसे पे पैसे लुटाए जा रहे थे। तो दोस्तों जो लड़कियां होती हैं वो इस तरह से डांस करती हैं तो उनको देखने वाले किसी का भी दिल आ जाए, सारे लोगों के दिल आ जाता है उनके ऊपर। इतना
मतलब अच्छे से तरीके से डांस वो करती हैं। तो दोस्तों हमारे उत्तर प्रदेश में जहाँ तक कि मुझे पता है, जो शादी होती है तो पहले अगवानी होती है, फिर द्वार पूंजा होता है, फिर जयमाल होता है, फिर शादी होती है। तो कुछ इस तरीके के जो हमारी शादी का परंपरा है उस तरीके से होता है। तो इसी प्रकार यहाँ पे चल रहा था। तो दोस्तों इसी तरीके से वहाँ पे रस्में निभाई जा रही थी। तो दोस्तों वहाँ पे बार बार जो कि है लड़के की बाप की जरूरत पड़ रही थी, क्योंकि हर कदम पे लड़के के बाप की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों जो इधर लड़के का बाप होता है जिसका नाम है राजेश, वो तो ऑर्केस्ट्रा देखने में काफ़ी ज़्यादा बिजी था, काफ़ी ज़्यादा उसको मज़ा आ रहा था। दोस्तों जो लड़के का चाचा होता है, यानी कि जो लड़के का बाप है उसका छोटा भाई जो लड़के का चाचा होता है, तो उसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी थी। अपने कुछ मेहमानों के साथ वहाँ पे आता है, तो मतलब लड़के के बाप से बोलता है, यार गजब आदमी हो तुम यार, यहाँ तुम अपने लड़के की शादी करने आए हो कि यहाँ पे ऑर्केस्ट्रा देखने आए हो? गजब आदमी हो यार, कि क्या बेइज्जती करवा रहे हो। तो जिस प्रकार वहाँ पे आते हैं तो मतलब कहते हैं कि यार क्या बेइज्जती करा रहे हो, जब देखो तब तुम यहाँ पे आ जाते हो, क्या बेइज्जती करवा रहे हो यार, गजब आदमी हो यार तुम। तो अगर तुमको यही देखना है तो रिएक्शन में कल मतलब रिटर्न में कल अपने घर पे करवा लेना, वहाँ पे देख लेना। यहाँ पे लड़के के बाप हो यार, कुछ तो शर्म करो, यहाँ बारात लेके आए हो, ऑर्केस्ट्रा देखने नहीं आए, कुछ तो शर्म करो। माना कि तुम्हारी उम्र है, लेकिन यहाँ पे तिलक लेकर मतलब बारात लेके आए हो, जो हमारा तिलक का इंतजाम है उसको पहले देख लो, उसको पहले करवा लो। चलो माना कि तुम्हारी उम्र अभी है, लेकिन जो हमारा प्रोग्राम है उसको पहले निपटा देते हैं। चलो जो पैसे का लेन देन है उसको पहले कर लो, जो सिस्टम होता है उसको पहले निपटा लो, उसके बाद थोड़ा बहुत मनोरंजन कर लेना। तो कुछ इस प्रकार मतलब उनके चाचा बोलते हैं, लड़के के चाचा बोलते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से उसने मतलब लड़के के चाचा ने लड़के के बाप से कुछ इस तरीके से उसने कहा कि जो कार्यक्रम होता है उसको पहले निपटा लो, उसको पहले करवा लो, उसके बाद आप पूरी रात देखो, हम तुम्हें मना नहीं करेंगे। तो दोस्तों वो जाते हैं, जो अपना सिस्टम होता है वो निपटा के आते हैं, और जो लड़की के जो पिताजी वो 2.5 लाख रुपए देते हैं, जो मतलब शादी में जो तय हुआ था 2.5 लाख रुपए देते हैं। उसके बाद और वो जो है जो राजेश अपने बैग में 2.5 लाख रुपए लेकर फिर आता है, उसके बाद आता है फिर ऑर्केस्ट्रा देखने लगता है। तो इधर जो है कि अगवानी के बाद बारात निकल जाती है, और जो बाराती होते हैं डीजे के पीछे डांस करते हुए चले जाते हैं। और दोस्तों जो इधर लड़के के पिताजी है वो सोना को बस देखे जा रहे थे। जो लड़के के पिता जो होते हैं वो बस ऑर्केस्ट्रा के जो मालिक है उनको अपने पास बुलाया, उनसे बोला कि बस ये बताओ। उन्होंने कुछ कहा, जो लड़की है सोना, इसकी उम्र क्या है? वो लोग बोले क्या करोगे उम्र जान की? बोले कि 25 साल है। बोलो क्या करना है? तो वो बोले, लड़के के बाप बोले कि मुझे शादी करना है। तो दोस्तों जो ऑर्केस्ट्रा का मालिक था उसको ये बात सुनकर उसके मतलब एकदम से कान खड़े हो गए। तो उन्होंने सोचा कि यार क्या बात कर रहा है। तो उसने सोचा चलो ये मौका बढ़िया, इसे कुछ पैसा ऐंठ लेते, कुछ इसी बहाने, एक नंबर का ठग इंसान है। तो सोचा कि चलो इसी बहाने पैसा कुछ ऐंठ लेते हैं। तो उसने बोला कि ठीक है शादी करवा देंगे, लेकिन इसमें पैसा लगेगा। तो जो लड़के का बाप होता है वो पूछता है कितना पैसा लगेगा, कितना पैसा लोगे बोलो। तो उन्हें सोचा मौका बढ़िया, कुछ पैसा इनसे ऐड लेते हैं। तो लड़के का जो मतलब ऑर्केस्ट्रा का जो मालिक होता है उन्होंने बताया कि इस पे कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपये लगेगा। तो दोस्तों लड़के के बाप के पास पैसे तो बैग में 2.5 लाख रुपए थे ही। तो उसने तुरंत 20 हज़ार रुपये निकाला और तुरंत ऑर्केस्ट्रा के मालिक को दे दिया। उसने बोला कि कुछ हमारी सोना से बात करवा देते, अकेले में बात करवा दीजिए, उसके बाद हम। तो दोस्तों जो ऑर्केस्ट्रा का मालिक होता है वो सोना को काफ़ी ज़्यादा समझाता है कि जा तू 10-5 मिनट इससे बात कर ले, इसके पास पैसा काफ़ी है, अब ये थोड़ा पी कर रखा है तो इस पे पैसा काफ़ी ज़्यादा है, पैसा थोड़ा बहुत जितना चाहे उतना ऐठ सकता है, जितना चाहे उतना पैसा निकाल सकता है इनसे। तो जा थोड़ी देर 10-5 मिनट बात कर ले, जो कहेगा हाँ हूँ कर लेना, वो बात कर ले अच्छे से और पैसा अच्छा खासा निकलवा लेना। तो दोस्तों जाते हैं दोनों लोग कमरे में बातचीत करते हैं। तो उसके बाद कमरे में जब जाते हैं, कमरे में सोना पूछती है हाँ जी साहब बोलिए क्या सेवा करूं। तो जो लड़के का बाप होता है वो बोलता है क्या सेवा क्या करनी, शादी कर लो, उसके बाद जो सेवा करनी होती करना। तो सोना ने कहा आप शादी करेंगे, आपको कुछ ज़्यादा चढ़ गई है, आप जानते मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्या करने आई हूँ, और आप इस तरह से बात कर रहे हैं, आप मेरे मालिक के कहने पे आ गए, वो नंबर 1 का ठग आदमी है। का बाप बोलता है कि मुझसे इससे मतलब नहीं है, अगर तू शादी करना चाहती है तो बोल। तो दोस्तों सोना बोलती है कि मैं जितनी भी खूबसूरत हूँ मेरे जीवन में उससे कई गुना ज़्यादा भी दुख भी है, और मेरे न कोई आगे है न कोई पीछे है। आप देख रहे हैं मेरे पीछे मतलब जो मेरे ऊपर लोग वहाँ पैसे लुटा रहे हैं, तो उस पर न
आप सोचते हैं कि आप इतना ज़्यादा कमाती हैं, तो मैं आपको बता दूं कि वो मतलब कि मैं एक रात का नाचने का 700 से 800 रुपये पाती हूँ, और बाकी जितना पैसा मेरा ऑर्केस्ट्रा का जो मालिक होता है वो ले लेता, मुझे सिर्फ 700-800 रुपये मिलते हैं। तो इस तरह से आप बात कर रहे हो। अगर मान लो मैं आपसे शादी कर भी लूँ तो आपके परिवार में मुझे कोई एक्सेप्ट करेगा? मुझे भी नहीं जीने देंगे, आपको भी नहीं जीने देंगे। तो राजेश बोलता है कि मैं तो जानता हूँ कि मुझे कोई कुछ नहीं कर पाएगा, तू अपनी वाली बोल, क्योंकि मेरे घर वाले तो चाहते हैं कि मैं शादी कर लूँ। दोस्तों, जो राजेश होता है वो 42 साल का होता है। जो उसका लड़का होता है वो बचपन में मतलब छोटा था, 6 साल का था तकरीबन में, तो उसकी राजेश की पत्नी की मौत हो जाती है। और वो जब जो राजेश होता है वो अपने बेटे के लिए फिर दोबारा शादी नहीं करता है, क्योंकि उसका एक बच्चा होता है। तो वो शादी इसलिए नहीं करता कि मैं एक सौतेली को लाऊंगा तो ये मतलब मेरे बेटे का ख्याल नहीं रखेगी सही से। तो इसलिए राजेश सोचता है कि पहले मैं बेटे का बड़े करके शादी हो जाएगी, उसके बाद देखा जाएगा। वो बोलता है कि आज मेरे बेटे की शादी है, आज मैं फ्री हो गया हूँ, तो इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि मैं आपसे शादी कर लूँ। तो उसके बाद मैं आज फ्री हो गया हूँ, तो अगर तुम चाहो तो तुम मुझसे शादी कर सकती, भले तुम नाचते ही हो, कुछ भी कर रही हो, लेकिन मुझे तुम पसंद हो फिलहाल। तो दोस्तों, सोना जब ये बात सुनती है तो गहरी सांस लेती है और उसकी आंखों की तरफ देखती है, उसको अंदाजने की कोशिश करती है कि उसकी बातों में कितनी सच्चाई है। तो उसे शायद उसको सच्चाई नज़र भी आती है, तो वो जाती है, गले लग जाती है और बोलती है मुझे मंजूर है। दोस्तों, इधर जो बाहर थे लोग सोना 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 कर रहे थे, आवाज़ लगा रही थी, आए स्टेज पे परफॉर्म करे। जो बाराती है वो लोग आवाज़ लगा रहे थे, क्योंकि सब लोग सोना को ही पसंद करते थे। किसी को पता नहीं कि क्या चल रहा है अंदर। तो दोस्तों, जब सोना ने कहा कि हाँ मुझे मंजूर है, तो जो राजेश के पास पैसे थे सब उसको दे देता है। 2.5 लाख रुपए जो बैग में रखे हो तो सब सोना को दे देता है। बोला ये क्या कर रही हो? तो राजेश बाप बोलता है ये सब तुम संभालो, आज की पूरी आज से पूरी जिम्मेदारी तुम ही संभालोगी। अब जब मुझे ज़रूरत पड़ेंगे मैं तुमसे ले लिया करूँगा। तो सोना ने कहा ये जो पैसे हैं मेरे पास सेफ रहेंगे ही नहीं, और आज का जो प्रोग्राम है ये मुझे करना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ लोग मुझे ही पसंद करते हैं, मेरा ही इंतज़ार करते हैं। और जो आज का प्रोग्राम है अगर मैं नहीं करती हूँ तो बवाल हो जाएगा, दंगा हो जाएगा, और जो शादी में भी दिक्कत हो जाएगी। राजेश बोला कोई दिक्कत नहीं होगी यार, मैं देख लूँगा, संभाल लूँगा। सोना बोली कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, ये समझ लो अगर आपका बेटा है तो मेरा भी बेटा है। हमारी बेटे की शादी सही तरीके से निकल जाए इसलिए हमें नाचना पड़ेगा। तो इसलिए मुझे आज नाचने दो, और कल से जो आप चाह रहे हो वो भी मैं भी चाहती हूँ। मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, नाचते गाते बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मुझे भी सहारे की ज़रूरत है। मुझे मंजूर है, आई लव यू। इतना कहने के बाद वो बोला कि ये पैसे ले जाओ, लेकिन राजेश अपने जिद पे अड़ गया कि ये पैसे तुम रख लो, मुझे जब ज़रूरत होगी तो मैं तुमसे ले लिया करूँगा। तो सोना बोली ठीक है लूँगी, लेकिन मालिक को कुछ मत बताना कि हमारे बीच में क्या बातचीत हुई है। तो जब ये प्रोग्राम ख़त्म होगा उसके बाद मिलते हैं। दोस्तों, उसके बाद सोना बाहर आ गई, जो बाहर लोग सोना सोना कर रहे थे अपना परफॉर्म करी, उसके बाद अंदर चली गई। उसके अंदर जाते ही इधर से बुलावा आ गया, मतलब बुलाने लोग आ गए कि चलिए लड़के की पिता की ज़रूरत है। तो ये चले गए वहाँ पर। तो यहाँ पे जो मालिक था, ऑर्केस्ट्रा का जो मालिक था, उसने सोना से बोला कितना निकलवाई? तो सोना बोली कुछ नहीं। तो कुछ नहीं? कुछ क्यों नहीं निकलवाई? तुम इतनी देर वहाँ से बात की, कुछ क्यों नहीं निकलवाई? तो ये जो बैग था, मतलब जो बैग तुम लिए हो, बैग उसी का तो है। तो दोस्तों, उसने देखा कि सारे पैसे उसमें थे। तो उसने जब बोला कि पैसा निकलवाई तो है, क्या सब अकेले खा जाना चाहती हो? तो उसने बोला कि ये पैसे उसने मुझे रखने के लिए दिया है, और किसी भी वक्त वो ले सकते हैं, जब उनकी ज़रूरत होगी तब वो हमसे ले सकते हैं। उन्होंने हमको दिया नहीं, सिर्फ रखने के लिए दिए है। इतना पैसा हमें क्यों देंगे? कोई मामूली इंसान मतलब 10-5 मिनट बात करने के लिए हमें इतना ज़्यादा पैसा दे देगा? 2.5 लाख 3 लाख रुपए कोई दे देगा? जब उनकी ज़रूरत पड़ेगी तब वो मांगेंगे। तो वो जो ऑर्केस्ट्रा का मालिक होता है वो बोल रहे कि झूठ बोल रही, सारा पैसा तू अकेली खा लेना चाहती है। तो सोना बोली कि बोलो यार ये बताओ कि अगर मुझसे कोई 5 मिनट बात करता है मुझसे 2.5 लाख 3 लाख रुपए क्यों देगा? तुम खुद सोचो।
तो उसने बोला तुमने क्या पता क्या किया होगा अंदर। सोना ने बोला तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, सारे इंसान एक जैसे थोड़े होते हैं, उन्हें वो पैसा रखने के लिए लिखने के लिए दिया है, उसमें कुछ भी मेरा नहीं, उनकी जब मर्जी होगी तब वो आके ले जाएंगे। उसका जो मालिक होता है, आर्केस्ट्रा वाला मालिक होता है, तो बोलता है आर्केस्ट्रा वालों के हाथ में अगर पैसे आ गए तो आज तक वापस गए हैं। सोना ने बोला अजीब बात करते हो, अगर आके वो हमसे मांगेंगे तो फिर आर्केस्ट्रा का मालिक बोलता है कि तुम उसकी चिंता मत करो। दोस्तों उन 2.5 लाख रुपयों के लिए जो वो आर्केस्ट्रा का मालिक होता है, इसमें और 2 से 3 लोग को शामिल करता है और वो गजब की खेल रचता है। दोस्तों वो स्टेज पे आता है, पे जाके लेट कर लेट जाता है, उस छाती पकड़ के कस के तड़फड़ाने लगता है, कस के जाता 2 ही मिनट में शांत हो जाता है और किसी को समझ में नहीं आता है कि क्या हो गया है। प्रोग्राम रुक जाता है। दोस्तों सारे देखने वाले भी सन्न रह जाते हैं कि क्या हुआ क्या हुआ। तो दोस्तों उसी में से जो एक और साथी था वो माइक लेके खड़ा होता है और अनाउंस करता है कि दोस्तों जो हमारे मालिक हैं, हमारे संचालक हैं, हमारे आर्केस्ट्रा के जो संचालक हैं, उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और उनको हार्ट अटैक पड़ा हुआ है, तो पता नहीं वो जिंदा हैं या नहीं है, तो उनको लेकर अस्पताल को जाना होगा। क्षमा चाहता हूँ, कार्यक्रम को यहीं पर रोकना होगा। आप लोगों से हाथ जोड़ के क्षमा करते हूँ कि प्रोग्राम को यहीं पे बंद करना होगा, किसी का ज़िंदगी का सवाल है और इनको लेकर तुरंत हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं। तो जब लोगों को ये पता चलता है तो कौन है यार कि जो आर्केस्ट्रा के लिए बवाल करेगा, तो लोगों ने अपनी अपनी जगह पे बैठ गए और 5 ही मिनट के अंदर ये सारे लोग एक गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल लेते हैं। दोस्तों 2 ही मिनट में जहाँ पे द्वार पूजा चल रहा था, तो बस 100-150 मीटर का फैसला होता है वहाँ से, तो बस वहाँ तक बात पहुँच गई कि आर्केस्ट्रा वालों के साथ ऐसा ऐसा हो गया और वो गए। इतना कि जो वहाँ तक बात पहुँच गई, तो जो लड़के का बाप होता है राजेश, उनको ये बात सुनते ही तो एकदम से सनसनी छा गई। तो वो अपने भाई को तुरंत बुलाता है और अपने भाई से पूरी बात बताता है कि भाई ऐसी ऐसी बात है कि मेरी उससे ऐसी ऐसी बात हुई थी, वो तो यार पैसे भी लेके गई। तो दोस्तों जब उसका भाई सुनता है यार, उसका भाई जो सुनता है, उसके बाद जो और रिश्तेदार होते हैं वो सुनते हैं, तो वो बोलते हैं यार तू गजब के आदमी हो यार, तुम्हें आज ही सब कुछ करना तय था कि इतने दिन से हम लोग फोर्स कर रहे थे कि शादी कर लो कर लो कर लो, तुमने आज तक नहीं किया तो तुम आज ही ये काम किया है, तुम गजब के आदमी हो यार, अब क्या किया जाए बताओ। तो बोला यार कि उसने नंबर भी लिया है यार और अपना नंबर भी हमें दिया है। तो तुरंत उस पर लड़के का बाप कॉल करता है, तो सोना तुरंत फ़ोन उठा लेती है। दोस्तों सोना ने इशारों में बता दिया कि हम लोग कहाँ पहुँचे हैं और कितनी दूरी पर हैं। वो लोग टेम्पू से जा रहे थे, वहाँ पे मालिक को भी नहीं पता चलता, अन्य किसी स्टाफ को पता भी नहीं चलता। हम लोग फला जगह पे हैं, 8-10 किलोमीटर की दूरी पर गए थे मुश्किल से। उसके बाद तुरंत उसका भाई बोलता है कि चलो हमारे साथ। तो 3-4 गाड़ियाँ लेकर तुरंत से वहाँ से वो लोग निकलते हैं। राजेश भी साथ में जाता है और जाके वो लोग घेर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे ही टेम्पू रुकती है, सारे गाड़ी वाले वहाँ पे घेर लेते हैं। जैसे वहाँ पे गाड़ी रुकती है, गाड़ी रुकते ही जैसे सोना उतरती है तो आके तुरंत राजेश के पास आ जाती है कि सर मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें हमारी कोई भी गलती नहीं है, इसमें जो है इसमें सारा कांड इसी का किया हुआ है, सो देखो इसको कुछ भी नहीं हुआ है, इसलिए बिल्कुल ठीक है, सिर्फ आपके पैसों के लिए ये नाटक ऐसा किया है। तो दोस्तों उसके साथ जो लोग होते हैं वो उससे कहते हैं पैसे कहाँ हैं, पैसे निकाल। तो दोस्तों जो आर्केस्ट्रा का मालिक होता है वो चुपचाप सारे पैसे दे देता है। तो दोस्तों आर्केस्ट्रा का मालिक समझ जाता है कि मेरी कुछ चलने वाला नहीं, इसलिए उसको पैसा वापस कर देता है। दोस्तों जो लड़के का चाचा होता है, कि लड़के के बाप का जो भाई होता है, वो बोलता है इनका तो कोई इलाज ही नहीं है, कि बताओ तुम लोगों के साथ क्या किया जाए। दोस्तों सब लोगों ने कहा कि यार चलो शादी विवाह होने दो, अब तो जो होना था वो हो गया, चलो इनको लोगों को जाने दो, बाद में इनसे निपटेंगे। तो सब लोग जाने लगते हैं, तो सोना भी जाने लगती है। तो राजेश बोलता है तुम कहाँ जा रही हो जी? तो जो होती है वो बोलती है कि मैं क्या करूँ साहब, मैं तो ना इधर की रही ना उधर की रही। तो राजेश बोलता है शादी करोगी तुम? तो रोते हुए सोना बोलती है हाँ करेंगे। तो लड़के का चाचा वो बोलता है ठीक है भाभी जी इधर आ जाओ, तो जो कल रिसेप्शन होगा हमारे बेटे का और बहू का, उसमें हम तुम्हारी शादी करा देंगे। चलो अच्छा हुआ, कम से कम किसी को तो इन्होंने ढूंढा।
तो सोना और उनके बीच में क्या बात हो रही है, टेम्पू में जितने लोग बैठे हैं उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों कुछ भी हो, वो लोग वापस आ गए। फिर इधर जो शादी रुका हुआ था दोबारा से शादी स्टार्ट होता है। तो जो शादी फिर होता है तो ऐसे मतलब जो उनके रिसेप्शन में शादी होती है, बड़ी धूमधाम से शादी होती है। तो इधर जो सोना की माँ थी, सोना के घर वाले थे, ऐसे नाचने वाले लोग बहुत ही गरीब घर के होते हैं, जो सुंदर होती है, जिनके अंदर टैलेंट होता है, परफ्यूम करने में काफ़ी अच्छे होते हैं, तो वही लोग ये काम करते हैं। तो सोना की तरफ से कुछ 2-4 लोग थे, उनको बुलाया गया। बहुत ही रीत रिवाज के साथ उनकी भी शादी अगले दिन वहाँ पे कर दी गई। तो दोस्तों बहुत ही दिलचस्प किस्सा हुआ। जिला आजमगढ़ की कहानी एक सच्ची कहानी है। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपना और अपने को बेहद ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।